नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और एक दौर था जब आधार कार्ड मतलब सब कुछ, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका कोई भी सरकारी काम नहीं होगा। लेकिन जब से एसआईआर आया, जब से ये कहा गया कि भाई आधार कार्ड आपके भारतीय होने का प्रमाण पत्र नहीं है, तब से धीरे धीरे हर जगह से आधार कार्ड की मान्यता कम होती नजर आ रही है। और ऐसा ही अब उत्तर प्रदेश में हो गया है। फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि भाई हमें अब आधार कार्ड नहीं चाहिए। यानी कि स्कूल में अगर एडमिशन होता था तो बच्चों के पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए होता था, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए होता था। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि भैया बच्चे के एडमिशन के समय हमें आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है और ना ही ये कंपलसरी होगा। तो चलिए इसी पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि कैसे ये इतना बड़ा बदलाव आया है, क्यों ये काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों के दाखिले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब आरटीई के तहत बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसी के साथ यूपी लेखपाल बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, जो कि 15 जनवरी से लॉन्च होगा। तो आप इसकी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे आ जाते हैं। निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आरटीई कोटे के लिए आवेदन करते समय बच्चे माता पिता दोनों का आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। बैंक ट्रांसफर वित्तीय सहायता के लिए कम से कम एक अभिभावक का आधार आवश्यक होगा। आरटीई प्रतिपूर्ति राशि केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में ही ट्रांसफर की जाएगी, ऐसा कहा गया है। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए तो आरटीई अधिनियम धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा की कुल क्षमता का 25% और प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक प्रवेश लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया। यानी कि धीरे धीरे ये जो बदलाव है वो जो आरटीई एक्ट और उसके प्रावधान है उसको पूरा करने हेतु किए जा रहे हैं, राइट, कि सिंप्लीफाई किया जा सके एडमिशन प्रक्रिया को। ना आयु सीमा तो 3 से 4 वर्ष नर्सरी की है, कि अगर 3 से 4 वर्ष का बच्चा है तो नर्सरी में, फिर उसके बाद 4 से 5 LKG एंड 6 से 7 वर्ष यानी कि कक्षा 1 में। चलिए, दस्तावेज सत्यापन और स्कूल अकाउंट। दस्तावेजों का सत्यापन तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर होगा। स्कूल आवंटन की अगर बात करें तो 2 चरणों में ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली यहां पर लगाई जाएगी। अंतिम चयन सूची तो जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद ही आपकी घोषित होगी। उद्देश्य और महत्व क्या है, तो ये बदलाव आरटीई अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप है। वास्तविक लाभार्थियों को स्कूलों में प्रवेश पाने में बड़ी राहत मिलेगी। दस्तावेजी बाधाओं को कम करने और शिक्षा में समावेशन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम की अगर हम बात करें तो देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा पारित कानून हो जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, कि उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। उद्देश्य क्या है, तो सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। साथ ही साथ वंचित और कमजोर वर्गों में बच्चों को मुख्य धारा में शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव और असमानता को खत्म किया जाए। मुख्य प्रावधान तो मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए किसी भी स्कूल में फीस वसूल नहीं की जा सकती है। अनिवार्य शिक्षा तो माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें ही भेजें, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ 25% आरक्षण, ये क्या हो जाता है, तो निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा की क्षमता का 25% जो आरक्षण होगा वो आरटीई कोटे के तहत होना चाहिए, जिसमें आपको बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, मानक और गुणवत्ता, बच्चों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षक योग्यता और छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करना होगा। निगरानी और पालन, यानी कि राज्य सरकारें अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगी। अगर ये सही तरीके से पालित नहीं करवाया गया तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, राज्य सरकार जिम्मेदार है, जो उस समय वहां की राज्य सरकार होगी, अब वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई हो। निजी स्कूलों के प्रावधान तो भैया 25% आरक्षण, चयन प्रक्रिया पारदर्शी, ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली होनी चाहिए। आरक्षण केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले, ऐसा ना हो कि सभी को आरक्षण दिया जा रहा है। अधिकार और जिम्मेदारी, बच्चे का अधिकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पुस्तकें, पोषण और सुविधाएं पाने का है। माता पिता का दायित्व है कि बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी जो शिक्षा में भागीदारिता उसको सुनिश्चित करें। राज्य और केंद्र सरकारें प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेंगी। आधार की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करके क्या है, QR कोड में सब कुछ समेट दिया गया है, आपका नाम पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा था, लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी। आमतौर पर सफ़ेद रंग का होता है, इसमें व्यक्ति का पता, जन्म तिथि,
माता पिता कहाँ का है, ये सारी एक जो बेसिक जानकारी होती है वो सभी सम्मिलित थी। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कर सकता था जो भारत का निवासी हो, UIDAI निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरा करता हो, उम्र, जाति, लिंग, धर्म कुछ भी हो, और 2010 में पहला जो आधार कार्ड है हमारा जारी किया गया था। आधार कार्ड के प्रकार क्या हैं, तो आधार लेटर, डाक द्वारा भेजा गया प्रिंटेड कागजी आधार भौतिक रूप से, फिर उसके बाद है एक PVC आधार जो आपका ATM कार्ड जैसा मजबूत कार्ड होता है, ये भी भौतिक होता है। एक होता है आधार कार्ड जो आपके फ़ोन में होता है लेकिन आपके पास इन हैंड कॉपी नहीं होती है, दैट इज आधार कार्ड जो PDF में होगा, डिजिटल होगा, डिजिटल होगा। आधार तो मोबाइल ऐप पर डिजिटल प्रोफाइल होगी, और इसके बाद बाल आधार जो 0 से 5 वर्ष का होता है, ये नीले रंग का बनता है। आधार कार्ड बनवाने के वर्तमान नियम क्या हैं, तो भैया नागरिकता की अनिवार्यता नहीं है परंतु वैध निवासी होना चाहिए। शिशु, बच्चा, युवा, वयस्क, वृद्ध सभी लोग आधार कार्ड बनवा सकते हैं। पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, लाइसेंसिंग, सरकारी फोटो पहचान पत्र, पेंशनर फोटो ID, स्कूल कॉलेज आदि सभी ये पहचान का प्रमाण इसमें माना जाता है। पते के प्रमाण के लिए आप इसमें बिजली का बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन, पासपोर्ट, किराया समझौता, डाक विभाग जारी कर सकते हो। जन्म तिथि के लिए आप कोई भी जन्म प्रमाण पत्र जो आपका स्कूल में हो वो वाला दे सकते हो। 10वीं मैट्रिक की सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या फिर अस्पताल। आधार अपडेट के नियम, तो नया पता अगर आपको जमा करना है नया पता प्रमाण के लिए तो पता बदल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर बदलना तो आधार केंद्र में जाकर के बायोमेट्रिक के साथ होगा। नाम, जन्मतिथि सुधार, प्रमाणित दस्तावेज जमा और सत्यापन होगा। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट तो 5 से 15 वर्ष की आवश्यकता अनुसार ये किया जा सकता है। UIDAI के बारे में बात करें तो भारत सरकार की एक प्राधिकरण निकाय होती है, 28 जनवरी 2009 को आई थी। आधार एक्ट 2016 के तहत अधिनियमित है। मंत्रालय इसमें योजना आयोग केंद्र सरकार है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाता है। कार्य आधार जारी करना, डेटा प्रबंधन करना, फर्दर बाकी सारे कार्य करना इसका काम है। यूपी सरकार ने 2006 में RTI डिमेंश के लिए किस दस्तावेज को अनिवार्य नहीं किया है। सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।